जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मौलाना महमूद मदनी ने जिस तरह से कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई है, इस बैठक में तमाम मेंबरान के सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लताड़ा है और उन्हें यह बताने की कोशिश की है कि जो आपके जरिए भ्रम और दुष्प्रचार किया जा रहा है मुसलमानों की जनसंख्यिकों को लेकर, डेमोग्राफी को लेकर के, और घुसपैठ के जो आरोप लगातार बिहार इलेक्शन में भी मंच से प्रधानमंत्री और अमित शाह के जरिए लगाए जा रहे हैं, खासतौर से एसआईआर को लेकर के जब यह पूरा मामला सामने आया था तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता स्टूडियो में बैठ करके ये आरोप लगाते हुए नजर आते थे कि मुसलमानों को बेचैनी क्यों हो रही है, कांग्रेस को बेचैनी क्यों हो रही है, आरजेडी को बेचैनी क्यों हो रही है। अगर हम जांच कर रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा है वोटर लिस्ट की, तो उसमें परेशानी क्यों हो रही है। और फिर घुसपैठ का आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाया जा रहा था, लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा जाता है मीडिया के कुछ बंधुओं के जरिए, और उस पर सवाल किया जाता है कि क्या ऐसे कुछ वोटर्स मिले हैं आपको जो घुसपैठियां हैं, पड़ोसी देशों से यहां पर आकर के बस गए हैं और उन्होंने आधार कार्ड बनवाए हैं, तो जो डेटा जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए वो सामने आया है 300 कुछ लोग हैं जिन्होंने फर्जी वोटर आई कार्ड बनाए हैं। तो इस मामले पर जिस तरह से मुसलमानों के बारे में मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है, इस पर मौलाना महमूद मदनी ने जबरदस्त आपत्ति जताते हुए दोनों ही नेताओं को चेतावनी दी है और यह कहा है कि इस तरह के बयानों के जरिए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक समानता को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव में उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार सुप्रीम कोर्ट और संसद में लिखित रूप से कहा है कि उसके पास अवैध घुसपैठियों की कोई प्रमाणिक संख्या मौजूद नहीं है, कोई ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए ये आरोप पूरी तरह से झूठ पर आधारित हैं। जमीयत उलमा हिंद इस भड़काऊ और विभाजकारी नैरेटिव का पुरजोर खंडन करती है। ऐसे आरोपों के माध्यम से पूरे देश में मुसलमानों को संदिग्ध और अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मुसलमानों का बलिदान और सेवाएं राष्ट्रीय इतिहास में के पन्नों में मौजूद हैं और बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से जमीयत उलमा हिंद ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, किस तरह के जमीयत उलमा हिंद के उलमा इकराम ने पूरे देश में आज़ादी में देश के मदरसों में अभियान चलाया, मदरसों के शिक्षकों ने, मदरसे के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और अपनी जानें कुर्बान की। जमीयत उलमा हिंद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनीतिक नेताओं को खबरदार करती है कि वो अपुष्ट और सांप्रदायिक बयानों से बचें। भारत सरकार जनता के सामने पारदर्शी आंकड़े पेश करे। बहुत जबरदस्त सवाल उठाया गया जमीयत उलमा हिंद के जरिए कि डेटा जारी किया जाए, ऑफिशियल डेटा जारी किया जाए कि कितने लोग भारत में घुसपैठिया हैं। और फिर सवाल यह भी खड़ा होता है, अगर इसके अलावा आप पॉलिटिकल सवाल करते हैं जो किया जा रहा है कि आप 11 साल हो गए आपको केंद्र में, बिहार की अगर आप बात करते हैं तो बिहार में आपकी सरकार 20 साल से है, तो फिर घुसपैठिया आए कहां से, क्यों आप नाकाम रहे घुसपैठियों की एंट्री में, जो पूरी तरह से फेक है, जिसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। जमीयत उलमा हिंद का यह कहना है कि अवैध घुसपैठियों की हम हमेशा घोर विरोधी रहे हैं और उसका यह मानना है कि अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो उसकी पूरी जिम्मेदार सरकार और गृह मंत्रालय की है। इस कथित घुसपैठ की आड़ में मुसलमानों को दोषी ठहराना पूरी तरह से निराधार है। जाहिर सी बात है, अगर घुसपैठ हो रही है तो उस पर अंकुश लगाया जाए और इस घुसपैठ का ना तो जमीयत उलमा हिंद और ना ही देश का कोई मुसलमान समर्थन करता है, बल्कि बार बार यह कहा जाता है मुसलमानों के जरिए भी कि आप घुसपैठ होने क्यों दे रहे हैं। जो देश के असल नागरिक हैं
वो इस चीज़ को लेकर के हमेशा आपत्ति जताते हैं। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात, मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म, धार्मिक अत्याचार, बुलडोजर कार्रवाइयों और मजहबी आज़ादी पर पाबंदी और हलाल के खिलाफ अभियान जैसे मामलों पर भी आपत्ति दर्ज कराई है अपनी इस बैठक में। सरकार और मीडिया के ऊपर भी सवालात खड़े किए गए हैं कि किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन में ये दोनों मीडिया और सरकारें शामिल हैं। उनका आचरण न केवल न्याय, ईमानदारी और कुलीनता से खाली है, बल्कि इन मूल्यों की पूरी तरह से उल्टा है। उनकी कोशिशों का मकसद ये है कि मुसलमान इस देश में गुलाम बन जाएं और वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएं, जो सांप्रदायिक ताकतों की एक बड़ी चाल है। इसके अलावा इस मीटिंग में वक्फ एक्ट 2025 जो पास किया गया है और उम्मीद पोर्टल से संबंधित प्रस्ताव में कहा गया है कि अधिनियम वक्फ की धार्मिक पहचान के लिए गंभीर खतरा है। इसके साथ ही जो उम्मीद पोर्टल में किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को इंदराज किया जाए, इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई और तमाम जो लोकल इदारे हैं, जो जमात उलमा हिंद के अंदर में जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो यूनिट्स हैं, उनको कहा गया कि इसमें किस तरह से आपको काम करना है। इसके साथ ही फ़िलिस्तीन का मुद्दा भी उठाया गया और भारत सरकार से भी इस मामले में इंटरवीन करने की बात कही गई कि फ़िलिस्तीन के मामले में मजलूम फ़िलिस्तीनियों के साथ हमारी सरकार जिस तरह से पहले खड़ी रही है, अब भी वो खड़ी नजर आए। इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक में बिहार के बाद जो और राज्यों में SIR का जो ऑर्डर दिया गया है, SIR वोटर की जो वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तौर तरीक़ों पर भी नाराज़गी जताई है, असंतोष जताया गया है और इसको असंतोषजनक कहा गया है। और सरकार का रवैया गरीब और कमज़ोर वर्गों की नागरिकता को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है। ये बात जमात उलमा हिंद के ज़रिए इस तमाम बैठक में मौलाना महमूद मदनी और उनके जो सहयोगी हैं उनके ज़रिए विचार विमर्श चला पूरे दिन जमात उलमा हिंद के हेडक्वार्टर में दिल्ली में। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है इस कार्यकारिणी समिति में डिस्कस हुई और सरकार को और देशवासियों को एक मैसेज दिया गया। इसके साथ ही जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को 3 साल के लिए एक बार फिर दोबारा सर्वसम्मति से जमात उलमा हिंद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार किया जा रहा है और जमात उलमा हिंद इस बुलडोज़र के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाती रही है। इस समिति में भी इस पर चर्चा हुई और इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर जो है आवाज़ उठाई गई। न सिर्फ समिति बल्कि जमात उलमा हिंद मुख्तलिफ देश की अदालतों में इसके खिलाफ अपनी कानूनी जंग लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी समय समय पर जहां पर इस तरह के एक्शंस होते हैं, जमात उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी की जो तंजीम है वो इसको लेकर के जो है वो आगे आगे रहती है और कई दफ़ा बुलडोज़र पर जो एक्शन होने जा रहे थे उन पर रोक भी मौलाना की कोशिशों से लगाई गई है।